हेयर लाइन है वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है, जो रिंकल्स पड़ने लगते हैं एक एज के बाद। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है 30 के आसपास। हेयर लाइन की ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने लगाया है जलोका को। थोड़ी थोड़ी पिगमेंटेशन भी है, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, या अगर आपको पिंपल्स वगैरह या कोई एक्ने है उसको क्लियर करने की क्षमता रखती है, दूषित रक्त को बाहर निकालेगी और यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगी। जो बाल हैं वो वापस आने लगेंगे कुछ टाइम बाद। तो ये लीच हम लोगों ने यूज करी है, ये हम दोबारा इन पे भी यूज नहीं करेंगे। पहली लीच या दूसरी लीच जब मैंने लगाई तो आपको क्या फील हुआ, कोई पेन हुआ क्या? जैसे इंजेक्शन का होता है सेम वैसे ही। इंजेक्शन से भी थोड़ा कमी है। तो हमने एक लीच ऑलरेडी लगा दी है, यहाँ पे हमने दूसरी लीच भी लगा ली है। दूसरी लीच भी हम लोगों ने उसी पॉइंट पे लगाई है जहाँ पे हेयर लाइन जो है वो पीछे की तरफ जा रही है, जिसे मेल पैटर्न बालनेस भी आजकल के टाइम में बोला जाता है। यहाँ पे सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, सर्कुलेशन के साथ साथ कुछ एंजाइम्स होते हैं इन जलोका के पास, जो एंजाइम ट्रांसफर करे जाते हैं ब्लड में। बालों के जहाँ से ग्रोथ होती है वो हेयर फॉलिकल में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन पहुंच सके, नया हेयर जो है वो वहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। फेस पे किस किस पॉइंट पे लगती है? फेस पे जहाँ पे भी पिंपल्स है, एक्ने है, वहाँ पे कहीं भी लग सकती है, कोई इशू नहीं है। एंटी एजिंग के लिए भी तो लगा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एंटी एजिंग वाले पॉइंट कौन से हो सकते हैं? हमारे जो चिक का पूरा एरिया होता है वहाँ कहीं भी इसे लगाइए आप, उस पूरे में कवर करेंगे। हाँ, हमारे कुछ मसल्स ऐसी प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं पहुँच पाता है। ये जो हम तीसरी लीच लगा रहे हैं जो एंटी एजिंग है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे स्टेबलाइज कर सके कि यहाँ पे जो रिंकल्स पड़ रहे हैं वो रिंकल्स दूर हो सके। बिल्कुल भी इसको काटने से कोई डर नहीं होता। जो लीच है इन्हीं को पैक करके दे देते हैं ताकि ये इन्हें खुद ही छोड़ दें, ताकि कोई भी ब्लड का इन्फेक्शन ना फैल सके। गंदा खून यानी इम्प्योरीफाइड ब्लड है उसी को सक कर रही है। ये देखिए यहाँ पे हमने चीक पे यानी गाल पे एक लीच लगा दी है कि यहाँ पे ये बेस से खुद ही चिपक जाएगी, तो ये खुद ही ब्लड सक करती है। और ब्लड सक करते हुए भी हम थोड़ी देर में से देख पाएंगे, क्योंकि जो इसका साइज है वो इंक्रीज होने लगेगा। और ये कुछ इसके पास एंजाइम्स होते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है जो हमारे ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सिटिंग हमें कम से कम 6 से 7 देनी पड़ेगी ताकि आपको ये जो बालनेस है इसमें काम कर सके। और कुछ आपको मैं तेल भी एडवाइस करूंगा साथ में, वो तेल भी आप अप्लाई करिएगा अपने सर पे जरूर। कितने दिन बाद इसकी अगली सिटिंग लेनी चाहिए? 4 to 5 डेज में इसकी नेक्स्ट सिटिंग होनी चाहिए। देखिए यहाँ इसने पूरा डंक अंदर डाल लिया है, अब इसने ब्लड सक करना स्टार्ट कर दिया है। गालों पे जो लगाई है वो एंटी एजिंग के साथ साथ हमारे जो स्किन में पिगमेंटेशन हो रही है, पिगमेंटेशन के अलावा जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं बना हुआ है। अब ये देखिए लीच अभी जस्ट इसको मैंने 10 मिनट पहले लगाया होगा और इसने कितना अच्छा खासा ब्लड सक कर लिया। बहुत छोटी सी थी, अभी बहुत लंबी हो चुकी है, तो यहाँ से बिल्कुल पीछे जा चुकी है, सी शेप की ये बन गई है। उस साइड भी सेम वैसा ही है। तो हम इन दोनों ही डिसऑर्डर्स में या ब्लड का किसी भी डिसऑर्डर में आचार्य सुश्रुत ने इसके बारे में वर्णन किया है। कोई भी ब्लड डिसऑर्डर है या जहाँ पे पित्त आप लोग देखते हैं कि पित्त इंक्रीज होना शुरू हो गया है, तो वहाँ पर हम लोग ये थेरेपी दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लीच को रिमूव कर रहे हैं हल्दी की हेल्प से। तो हम लोगों को थोड़ा सा जब पेशेंट को लगता है कि पेन जो है वो थोड़ा बढ़ने लगा है, तो हम लोग ये पहचान पाते हैं कि वहाँ पे जो लीच है उसने काम पूरा कर लिया है, प्योरी ब्लड को सक करने लगी है, इसलिए इसको हल्दी डाल के रिमूव कर लिया जाता है। सर आप बताइए पूरे प्रोसेस में क्या आपको पेन हुआ क्या? नहीं, कुछ खास नहीं, बस वो हल्का सा चुभने ऐसे ही लगा था और फिर कुछ पता भी नहीं चला कि कब ये इतनी बड़ी हो गई, कब इसने इतना ब्लड खींच लिया। थोड़े टाइम बाद तो वो पेन भी आपको नहीं महसूस हो रहा होगा, राइट? फिर तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ।